सर्दी आते ही नाक बंद, सिर में दर्द, गला खराब, ये सब तो लगा ही रहता है ना। पर एक मिनट, क्या ये हर बार सिर्फ एक मामूली सी सर्दी होती है या फिर ये किसी और चीज का संकेत हो सकता है, जैसे कि साइनस इन्फेक्शन या गले का कोई इन्फेक्शन? चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं और इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जो ये सब महसूस हो रहा है, क्या ये बस एक नॉर्मल कोल्ड है या मामला कुछ और है? आइए पता लगाते हैं कि हमारे शरीर के ये लक्षण, ये साइंस असल में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले फोकस करते हैं साइनस इन्फेक्शन पर। इसका एक मेडिकल नाम भी है, साइनोसाइटिस। ज्यादातर लोग इसे क्या समझते हैं कि बस जुकाम बिगड़ गया है, लेकिन असल में इसके लक्षण और वजह दोनों ही थोड़ी अलग होती हैं। तो सवाल उठता है कि ये साइनोसाइटिस आखिर है क्या भला? देखिए, हमारी नाक के आसपास ना चेहरे की हड्डियों में हवा से भरी कुछ खाली जगह होती हैं, छोटे छोटे चैम्बर्स की तरह। इन्हें ही साइनस कहते हैं। और जब इन्हीं जगहों पर सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन या कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो बस उसी कंडीशन को साइनोसाइटिस कहते हैं। हाँ, और ये भी जानना जरूरी है कि साइनोसाइटिस भी दो तरह का होता है। पहला है एक्यूट, ये आप समझ लीजिए एक बिन बुलाए मेहमान की तरह है, जो अचानक आता है और कुछ हफ्तों में चला भी जाता है। लेकिन दूसरा है क्रॉनिक, ये थोड़ा जिद्दी होता है, बार बार लौट कर आता है और लंबे समय तक परेशान करता रहता है। तो फिर इसे पहचानेंगे कैसे? इसके लक्षण ना काफी टिपिकल होते हैं, जैसे नाक तो बंद रहेगी ही, साथ में चेहरे पर, खासकर माथे और गालों की हड्डी के पास एक अजीब सा दर्द या भारीपन महसूस होगा। एक ऐसा सिरदर्द जो आगे झुकने पर और बढ़ जाता है। नाक से गाढ़ा पीला या हरे रंग का डिस्चार्ज भी हो सकता है। और हाँ, कई बार बुखार और सांसों में बदबू भी इसके लक्षण हो सकते हैं। अब बात आती है कि ये होता क्यों है। देखिए, ज्यादातर मामलों में तो इसकी जड़ एक वायरल इन्फेक्शन ही होता है, मतलब वही आम सर्दी जुकाम। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। किसी तरह की एलर्जी या नाक के अंदर अगर मांस बढ़ गया हो, जिसे नेजल पॉलिप्स कहते हैं, या फिर धूल और बढ़ता हुआ पोल्यूशन भी इसे आसानी से ट्रिगर कर सकता है। चलिए, साइनस की बात तो हो गई, अब नाक से जरा नीचे उतरते हैं और फोकस करते हैं गले पर। गले का इन्फेक्शन भी उतना ही कॉमन है ना? लेकिन इसके टाइप्स और इसके लक्षण साइनोसाइटिस से एकदम बिल्कुल अलग होते हैं। हम सब कह तो देते हैं कि गले में इन्फेक्शन हो गया, पर यह भी असल में 3 अलग तरह का हो सकता है। पहला है फेरिंजाइटिस, इसमें गले के बिल्कुल पिछले हिस्से में सूजन होती है। दूसरा है टॉन्सिलाइटिस, ये तो नाम से ही साफ है, इसमें टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है। और तीसरा है लैरिंजाइटिस, इसमें सीधा असर हमारे वॉइस बॉक्स पर पड़ता है और नतीजा आवाज ही बैठ जाती है। और इसके लक्षण क्या हैं? सबसे पहला और सबसे कॉमन, गले में दर्द या जलन, खासकर कुछ भी निगलते वक्त। इसके अलावा बोलने में दिक्कत होना, गले में खराश और सूखी खांसी आना, और साथ में बुखार और बहुत ज्यादा थकान महसूस होना। ये सब गले के इन्फेक्शन के ही संकेत हैं। ठीक है, तो अब तक हमने लक्षणों और प्रकारों को तो समझ लिया, पर सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इनसे राहत कैसे मिलेगी। तो चलिए अब इलाज और सही देखभाल की बात करते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो हम सबको समझनी होगी। ज्यादातर केस में, चाहे वो साइनस हो या गले का इन्फेक्शन, ये वायरल होते हैं, मतलब वायरस से होते हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि एंटीबायोटिक्स इन पर काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया से लड़ती हैं, वायरस से नहीं। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा इलाज है आराम और सही देखभाल। लेकिन हाँ, अगर तकलीफ ज्यादा बढ़ जाए तो फिर डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे समझदारी है। और दोनों के इलाज के तरीकों में भी थोड़ा फर्क है। जैसे अगर साइनस की दिक्कत है तो भाप लेना यानी स्टीम लेना और नेजल स्प्रे बहुत फायदा करते हैं। वहीं अगर गले में इंफेक्शन है तो नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करना और गर्म चीजें पीना, ये ज्यादा असरदार होता है। और एक बात फिर से याद दिला दूं, एंटीबायोटिक्स तभी काम आएंगी जब डॉक्टर को लगे कि इंफेक्शन वायरल नहीं बल्कि बैक्टीरियल है। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो चलिए अब कुछ बहुत ही आसान से टिप्स देखते हैं जिनसे हम इन इन्फेक्शन से खुद को बचा कर रख सकते हैं। ये 5 कदम सुनने में बहुत सिंपल हैं, पर हैं बड़े काम के। नंबर 1, अपने हाथ साफ रखें, क्योंकि ज्यादातर जर्म्स हाथों से ही फैलते हैं। नंबर 2, बहुत ज्यादा ठंडा खाने पीने से बचें। नंबर 3, धूल, धुएं और जिन चीजों से एलर्जी है उनसे दूरी बनाकर रखें। नंबर 4, दिन भर में खूब पानी पिएं। और नंबर 5, अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें ताकि शरीर बीमारियों से लड़ सके। तो आज की सारी बातचीत की सबसे बड़ी सीख क्या है?
वो ये है कि अगर नाक का बंद रहना या गले में खराश होना 1-2 दिन की बात नहीं बल्कि रोज की कहानी बन गई है, तो प्लीज इसे मामूली समझकर नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। याद रखिए, सही समय पे सही डायग्नोसिस मतलब सही पहचान और सही ट्रीटमेंट, इन दोनों की मदद से साइनस और गले के इन्फेक्शन दोनों को ही बहुत आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो अगली बार जब सर्दी जुकाम जैसे लक्षण महसूस हों तो बस एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ सर्दी है या फिर आपका शरीर आपको कोई और गहरा संकेत देने की कोशिश कर रहा है।